इस बात की टेकिट गारंटी कि अगर मैं जो इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं सोनीपत के विकास के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। सरकार ने पिछले 10 साल से 12 साल से 15 साल डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं करा। सोनीपत को जस्ट एज लाइक गुड़गांव और फरीदाबाद के समान बना दूंगा। कोई कैंडिडेट हमारे और हमारी पार्टी का और हमारे वर्कर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम जबान के धनी है, इस बारे में सारे शहर को पता भी। संदीप शर्मा स्वीटी ने कोई जबान करी है तो आइदर दैट वे और दिस वे उसको पूरा करेगा। ये गारंटी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आवे, लेकिन सोनीपत से कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मेरे से बड़ा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट पार्टी के पास नहीं है। मेरे को ये भी जरूरत नहीं है मैं जाके कहूँ मेरे को वोट देना। मैं वोट नहीं मांगूंगा, ये लोग मेरे लिए वोट मांगेंगे। उन्हें पता है कि भाई जो परिवार है इनका फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। सोनीपत नगर निगम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार संदीप शर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। संदीप शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और सोनीपत मेयर की सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनका अनुभव और संगठन में मजबूती इस चुनाव में कांग्रेस के लिए विजय दिलाने में सहायक होंगे। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो बार एसोसिएशन में 2 बार प्रधान रह चुके हैं और अब जो सामाजिक कार्यों के साथ साथ वो राजनीति में भी अपना अच्छा पैर जमा चुके हैं। साथ ही में वो चुनाव जो हो रहे हैं इसके मेयर के, उसमें भी अपना दावेदारी लगा चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उनसे मिलकर बात कर लेते हैं कि उनकी इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है। मैं संदीप शर्मा एडवोकेट, मैं 1981 के अंदर 1981 में हिंदू कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा था। उसके बाद मैं लगातार सोनीपत बार का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, 2 दफ़ा प्रधान रहा और 2020 से 2022 तक प्रधान रहा बार सोनीपत बार एसोसिएशन का। और जहाँ तक सामाजिक कार्यों का उसका हिसाब है भी सोनीपत की दुर्दिशा देख के आत्मचिंतन करा भी क्यों ना मेयर का इलेक्शन लड़ा जाए और सोनीपत को उन्नति के और विकास के पथ पर अग्रसर करा जाए। मैं बेसिकली जटवाड़ा गाँव से संबंधित हूँ। जटवाड़ा गांव के अंदर 3 वार्ड बार जो 3 वार्ड है जटवाड़ा गांव के 1, 2 और 3 जटवाड़ा गांव के वोटर्स उसके अंदर तकरीबन 26,000 वोट हैं। और जहां मैं एट प्रेजेंट रह रहा हूं ये वार्ड नंबर 19 और मेरे सामने है वार्ड नंबर 20। 5 वार्डों में तकरीबन 80,000 के आसपास वोट्स हैं। और जो मेरा अपना कार्य क्षेत्र है वकालत का, उसमें एक नाम है हमारी एसोसिएशन का। हमारी जो एसोसिएट्स है कृष्णकांत भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, हम सामाजिक और धार्मिक कार्यों में वकालत के साथ साथ मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। आपने ड्रेन नंबर 6 का उदाहरण देखा, इतने साल से वो वर्किंग में है, अभी अंडर प्रोसेस है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी पीछे एक छोटा सा लड़का जो 6th स्टैंडर्ड का था वो उसके अंदर डूब के उसका वो बेचारा एक्सपायर हो गया, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। मेरी तो प्रार्थना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरी नीतियों में और मेरे वर्किंग के अंदर विश्वास रख के मुझे टिकट देती है तो मैं सोनीपत के चहुमुखी विकास करूंगा। सोनीपत के विकास को दुगनी गति दूंगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, कानून को जानता हूं, कानून के दायरे में रह के सोनीपत नगर निगम को, सोनीपत के विकास को चरम सीमा पर पहुंचाऊंगा। और सोनीपत की जो डेवलपमेंट है, जो सोनीपत की जनता की डिमांड है, जो सोनीपत की जनता की मांग है, उस पर खरा उतरूंगा और सोनीपत को जस्ट एज लाइक गुड़गांव और फरीदाबाद के समान बना दूंगा। तो इस दौरान इनके साथ जो आपके पास जो बीजेपी के भी कोई विपक्षी होंगे तो उनकी भी दावेदारी कहीं ना कहीं आपके लिए बराबर की टक्कर रहेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा पत्रकार महोदय, मैं लड़ता हूं तो जीतता हूं। मेरा एक सिद्धांत रहा लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जीतने का मतलब ये है कि जीतेंगे, लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है। चाहे बीजेपी का कैंडिडेट है, चाहे आपका कैंडिडेट है, चाहे किसी और पार्टी का कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट हमारे और हमारी पार्टी का और हमारे वर्कर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो हमारा एक नियम है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम जबान के धनी है, इस बारे में सारे शहर को पता भी। संदीप शर्मा स्वीटी ने कोई जबान करी है तो आइदर दैट वे और दिस वे उसको पूरा करेगा। ये गारंटी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आवे, लेकिन सोनीपत से कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मेरे से बड़ा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं कांग्रेस पार्टी और सोनीपत की मेयर की सीट जीत के दूंगा। और ये मेरा दावा है, ये मेरी अंतरात्मा का विश्वास है, लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। मेरा गांव का एक एक बच्चा
मेरे गांव का जो मैंने पढ़ा जटवाड़े से बिलोंग करता हूं, जहां मैं रहता हूं ईदगाह कॉलोनी में मालवीय स्कूल के सामने, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक बुढ़िया और एक एक वोटर अपने आप से मेरा इलेक्शन लड़ेगा। मेरे को ये भी जरूरत नहीं है मैं जाके कहूँ जी मेरे को वोट देना, मैं वोट नहीं मांगूंगा, ये लोग मेरे लिए वोट मांगेंगे। उन्हें पता है कि भाई जो परिवार है इनका फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादाजी परदादाजी के नाम से गली है गली पंडित मान सिंह जो शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई के अंदर। मेरे नाना जी पंडित रामधन शर्मा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ताम्रपत्र होल्डर रहे हैं। मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे को पता और मेरे परिवार के बारे में पता। मेरे फादर 6 भाई हैं जिसमें से 3 पुलिस में थे, एक के साथ मैंने वकालत शुरू करी। सारे गांव को पता है कि भाई अगर उजली वालों के नाम से बेसिकली मशहूर है गांव के अंदर कि उजली वाले कोई जबान करते हैं तो पूरा करते हैं। सारा इंटायर गांव, मैंने बताया आपको जटवाड़े के अंदर 3 वार्ड आते हैं, सोनीपत का वार्ड नंबर 1, 2 और 3 और कुछ प्रभाव सोनीपत के वार्ड नंबर 4 के ऊपर भी डालते हैं। सोनीपत के वार्ड नंबर 5 में एक स्कूल है जिसको मैं रन करता हूं, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, धर्मवती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सोनीपत के वार्ड नंबर 19 और 20 का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस बात की टेक इट गारंटी कि अगर मैं जो इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं सोनीपत के विकास के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, सोनीपत के चहुमुखी विकास को करूंगा, सोनीपत नगर निगम के उन्नति को 4 चांद लगा दूंगा और सोनीपत का विकास मुंह से बोलेगा मेरे उसके नेतृत्व के अंदर। अभी जिन्होंने जो मेयर के दावेदारी इन्होंने अपनी लगाई है, इनका कहना है कि जब वो अगर उनकी जनता उनको मेयर बना देगी तो वो सोनीपत को जस्ट लाइक गुड़गांव बना देंगे और यहाँ की उन्नति इतनी दिखेगी कि वो मुंह से बोलने की ये दावा कर रहे हैं कि जो उन्नति दिखेगी वो मुंह से बोलेगी। और ये अपनी जीत का श्रेय अपने आप को ना देकर कह रहे हैं कि मेरा जनता पर इतना विश्वास है कि जनता इनको खुद जिताएगी और इनको यहाँ का मेयर चुन लेगी। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है और सोनीपत की जनता किसे अपना समर्थन देती है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।